हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू RM इंग्लिश क्लासेस। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप सभी को आज इंडिपेंडेंस की ढेर सारी बधाई। ये स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर हम जो है आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। और जिस तरह से हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए, देश में स्वतंत्रता पाने के लिए हमारे बहुत सारे जवानों ने, देशभक्तों ने अपने प्राण को न्यौछावर कर दिया और पूरे उमंग के साथ, जोश के साथ कि देश स्वतंत्र हो जाए। तो इसी तरह से हम आपको कहना चाहते हैं कि आपको भी देश के लिए जो है कुछ अच्छा करना चाहिए। अच्छा करने का मतलब ये नहीं कि आप उनकी तरह प्राण ही न्यौछावर कर दें, आप उतना तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना तो कर सकते हैं, देश के लिए कुछ अच्छे ढंग से पढ़ाई करके, अच्छे ढंग से तैयारी करके अच्छे पदों को प्राप्त कर सकते हैं। आप ऊंचे पदों को प्राप्त करके प्रशासनिक सेवाओं में अपना सहयोग दे सकते हैं। और भी जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, डॉक्टर बन के अच्छी सेवाएं दे सकते हैं, टीचर बन के अच्छे राष्ट्र के निर्माण में अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, आर्मी अफसर बन के आप सेवा कर सकते हैं, फौज में जा सकते हैं। कुछ भी आपका जो भी लक्ष्य हो, उस फील्ड में आप अच्छा करें, ताकि देश के लिए जो है आप जो है इतनी अच्छी सेवाएं देकर देश का मान और सम्मान बढ़ा सकते हैं, अपने परिवार का सम्मान, अपने क्षेत्र का सम्मान बढ़ा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अब आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का 8वां पार्ट है। 7 पार्ट बना चुका, नहीं देखे तो आप उसको देख लीजिए। तो देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, हर एग्जाम में आने वाले हैं। तो पहला है द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन 100 वन हस्बैंड एट द सेम टाइम। चलिए, द प्रैक्टिस मतलब क्या होता है? प्रथा होता है, अभ्यास होता है। प्रैक्टिस मतलब अभ्यास भी होता है, यहाँ प्रथा होगा। तो प्रथा ऑफ हैविंग मोर देन 1 हस्बैंड, एक से अधिक पति को रखना। एट द सेम टाइम, एक ही समय में, एक ही समय में एक से अधिक पति को रखने की प्रथा को क्या कहते हैं? एक शब्द में क्या कहते हैं? पॉलीएंट्री कहते हैं। पॉलीएंट्री मतलब बहुपति प्रथा। तो बहुपति प्रथा इसको कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल द्रौपदी को आप देखे थे, द्रौपदी के 5 पति थे, ठीक है, पांडव थे। तो इस तरह से उस प्रथा को जो है, एक समय में एक से अधिक पति को रखने की प्रथा थी, उनके 5 पति थे, तो उसको क्या कहते थे? पॉलीएंड्री, ठीक है, बहुपति प्रथा थी। अब इसी से रिलेटेड एक और वर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन 1 वाइफ एट द सेम टाइम, एक ही समय में एक पत्नी से अधिक पत्नी को रखने की प्रथा को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पॉलीगानी। क्लियर? पॉलीगानी माने होता है बहुपत्नी प्रथा। अब देखिए, याद करने की इन दोनों वर्डों की ट्रिक क्या होगी। अब पति को रखने की प्रथा, पत्नी को रखने की प्रथा, दोनों में कन्फ्यूजन आप हो सकता है। चलिए, आपका ये कन्फ्यूजन हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन 1 वाइफ, उसमें हस्बैंड था, इसमें वाइफ था। तो एक से अधिक पत्नी रखने की प्रथा को एक समय में क्या कहते हैं? जिसे पॉलीगानी कहते हैं। जिसमें देखिए दोनों में पाली शब्द आया है। तो पाली एक रूट वर्ड है, पाली का मतलब होता है मेनी, कई या बहुत सी। अब गाने भी एक भी रूट वर्ड है, गाने का मतलब होता है फीमेल होता है। क्लियर? औरत, फीमेल आर, ठीक है, वुमेन। तो मेनी फीमेल मतलब मेनी वाइफ, वुमेन, मेनी कई पत्नियाँ, इसको कहते हैं पॉलीगाने। तो गाने मतलब वाइफ से रिलेटेड रूट वर्ड है, गाने का मतलब वाइफ होता है, फीमेल होता है, वुमेन होता है, पॉलिक मतलब मेनी। अब आई होप आप नहीं भूलेंगे। अब देखिए, इसके पहले भी देख लेते हैं। पॉली एंड, देखिए इसमें भी पाली है। तो पाली, पॉलिक मतलब पालिक मतलब मेनी। एंड्री शब्द जो है ग्रीक भाषा के वर्ड आया है, एंड्रोस से आया है। एंड्रोस मतलब होता है पति। तो एंड्रिक मतलब क्या होता है? हस्बैंड आर मेल, ठीक है, हस्बैंड आर मेल। तो एंड्री जो है एंड्रस से बना है, तो एंड्रिक मतलब हो जाएगा इसलिए पति। तो इस तरह से पाली पाली दोनों में है। तो आप देख लीजिए, कुछ करना नहीं है। प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन 1 हस्बैंड, हस्बैंड की जगह वाइफ आ गया है, और कुछ नहीं, सब सारे वर्ड वही एट द सेम टाइम सब में है। प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन 1 सब में। तो हस्बैंड आएगा, हस्बैंड का रूट वर्ड है ऑनरी, एंट्री माने होता है हस्बैंड, आपको आराम से याद हो जाएगा। वाइफ आएगा तो वाइफ का मतलब होता है गानी होता है, गानी रूट वर्ड है। तो गानी मीन्स वाइफ, एंट्री माने हस्बैंड, इतना याद रखेंगे। पॉलिक मतलब मेनी। तो कहने के लिए एक बार में अधिक, एक से अधिक पति को रखने की प्रैक्टिस माने यहाँ प्रथा होगा। प्रैक्टिस माने प्रथा, प्रथा को क्या कहते हैं? बहुपति प्रथा। एक से अधिक पत्नी रखने की प्रथा को पॉलीगानी कहते हैं। जैसे आप इतिहास में पढ़ोगे कि राजा की इतनी रानियाँ थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल राजा दशरथ को ही देख लीजिए, उनके 3 रानियाँ थी, तो एक समय में एक से अधिक पत्नी रखे थे ना। इस तरह से बहुत सारे इतिहास में जो है बहुत सारी पत्नी उनकी थी। तो उसको प्रथा को क्या कहते थे? पॉलीगानी प्रथा कहते हैं। क्लियर?
तो चलिए देख लेते हैं। अब तो जो है इतना ज़्यादा पत्नियाँ तो रखते हैं सरकारी आदमी के लिए, तो वैसे भी सरकार बॉन्ड लगा दी है कि एक पत्नी है तो दूसरा शादी नहीं कर सकते बिना डाइवोर्स के। चलिए देखते हैं। और लगभग कोई नहीं करते हैं, बहुत ये प्रथा प्रचलन में नहीं है, लेकिन ये वर्ड बने हैं तो आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, कुछ विशेष नियमों के अनुसार सरकार अलाउ भी कर सकती है, तो बात की बात है। चलिए देखते हैं। पॉलीगामी हो गया। अब देखिए पॉलीगेमी, इसी से एक रिलेटेड एक और वर्ड आप जान लीजिए। ठीक है, द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ आर हस्बैंड, मतलब रखने की प्रथा। हैविंग मीन्स रखना, मोर देन वन वाइफ आर हस्बैंड, एक पत्नी या पति रखने की प्रथा। आर, ठीक है, मोर देन वन मतलब एक से अधिक पत्नी या पति रखने की प्रथा। हैविंग मोर देन वन वाइफ आर हस्बैंड, एक से अधिक पति पत्नी या पत्नी रखने की प्रथा। आर मल्टीपल स्पाउसेज, ठीक है, स्पाउसेज क्या है, आर मल्टीपल स्पाउसेज एट द सेम टाइम। स्पाउस माने होता है जीवन साथी, तो स्पाउसेज एक कॉमन वर्ड है, पति पत्नी दोनों के लिए आता है, जो मतलब जीवन साथी। मल्टीपल माने बहुत से जीवन साथी रखने, एट द सेम टाइम माने एक ही समय। तो वही स्पाउसेज माने वाइफ और हस्बैंड, दोनों के लिए एक वर्ड है स्पाउसेज। तो कहने का मतलब एक ही समय में, ठीक है, सेम टाइम, एक ही समय में, ठीक है, एक से अधिक पत्नी या पति या बहुत से पति या पत्नी रखने की प्रथा को क्या कहते हैं, पॉलीगैमी। पॉलीगैमी माने होता है बहुविवाह। क्लियर। तो ये देखिए अलग अलग पूछा जाएगा, केवल एक से अधिक पत्नी रखने की तो आपको तब तो बताना पड़ेगा पॉलीगैमी। एक से अधिक पति रखने की प्रथा पॉलीएंड्री। लेकिन पति या पत्नी दोनों मिला के अगर पूछ लेगा मोर देन वन वाइफ और हस्बैंड, तब आपको पॉलीगैमी बताना पड़ेगा। क्लियर। वन वाइफ और हस्बैंड करके पूछेगा, या तो मल्टीपल स्पाउसेज करके पूछेगा, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो मल्टीपल स्पाउसेज करके पूछेगा तब भी आपको पॉलीगैमी बताना पड़ेगा। देखिए इस या वर्ड बना कैसे है, पॉली मतलब मैंने आपको बता चुके हैं कई, या बहुत से, कई या बहुत मतलब बहुत। गेमिंग मतलब वर्ड बना है गेमस से। गेमिंग वर्ड भी उसमें रूट वर्ड है जो लैटिन भाषा के ग्रेमस से बना है। ठीक है, तो ये जो है गेमस का मतलब क्या होता है, मैरिज होता है, गेमस से ही गेमी बना है। ठीक है, तो इस तरह से कुल मिला के आप इतना जान लीजिए, गेमी मतलब इसमें रूट वर्ड है, विवाह से रिलेटेड है। तो पॉली मतलब बहु या मेनी, बहुत या मेनी, ठीक है, अंग्रेजी में कहते हैं। तो इस तरह से पॉलीगेमी मिला के जो है मतलब पॉलीगेमी बना है, बहुविवाह। ठीक है, एक से अधिक पति या पत्नी रखने की प्रथा या स्पाउसेज रखने की प्रथा को कॉमन वर्ड। तो दैट कैन नॉट बी टेम्ड माने क्या होता है, वाइल्ड। वाइल्ड मतलब क्या होता है, जंगली। क्लियर। तो टेम्ड माने क्या होता है, पालतू, पालतू बनाना। जिसे पालतू नहीं बनाया जा सके वो कैसा जानवर है, उसको कहते हैं वाइल्ड, जंगली। क्लियर। तो बस बहुत आराम से याद हो गया। जंगली, जैसे जंगली जानवर को हम थोड़ी ना पालतू बनाते हैं, मतलब किसी को भी जैसे पालतू ना बना सके, वो मतलब आपके काबू में ना हो, तो उसको वाइल्ड कहते हैं। वाइल्ड मीन्स जंगली भी होता है, सब भी होता है। ए प्लेस वेयर बर्ड्स एनिमल सिटीज आर केप्ट, एक ऐसा स्थान जहाँ पर पक्षी पशु इत्यादि रखे जाते हैं उसको क्या कहते हैं, जू कहते हैं, चिड़ियाघर या जंतुशाला। क्लियर। अगला वर्ड हम देख लेते हैं बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल के लिए ग्रुप ऑफ वर्ड क्या है, स्पीकिंग टू लैंग्वेजेस। स्पीकिंग टू लैंग्वेजेस मतलब क्या होता है, दो भाषाओं को बोलना। तो इसके लिए एक वर्ड, स्पेशल वर्ड क्या बना है, बाइलिंगुअल बना है। अब याद करने की ट्रिक क्या है, बाई माने होता है दो, इसमें बाई रूट वर्ड है, बाई मतलब दो होता है। लिंगुअल जो है लिंगुआ शब्द से बना है, लिंगुआ माने क्या होता है, भाषा। ठीक है, ये लिंगुआ वर्ड से बना है। ठीक है, ग्रीक भाषा के लिंगुआ मतलब क्या होता है, लैंग्वेज होता है। और बाई का मतलब क्या होता है, बाइक मतलब होता है टू, जैसे आप कहते हैं दुपहिया तो बाईसाइकिल। इस तरह से बाइलिंगुअल, बाइलिंगुअल मतलब होता है दुभाषिया, दो भाषाओं को बोलने वाले को। चलिए अगला वर्ड देख लेते हैं, ए गार्डन वेयर फ्रूट्स, एक बगीचा, ऐसा बगीचा जहाँ पर फल आर फाउंड आर ग्रोन, पाए जाते हैं या उगाया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, आर्चर्ड। मतलब गार्डन में भी बगीचा होता है, लेकिन स्पेशली अगर फल का बगीचा रहेगा तो उसके लिए स्पेशल वर्ड बना है आर्चर्ड। ठीक है, फलों का बगीचा जहाँ फल पाया जाता है या, ठीक है, जैसे जैसे आम उम हो, सेब वो जहाँ पर उसके बगीचे को हम क्या कहते हैं, स्पेशल वर्ड उसके लिए है आर्चर्ड। तो चलिए अगला वर्ड देखते हैं, इक्लिप्स ऑफ द सन। सूर्य के इक्लिप्स माने होता है ग्रहण, जो सूर्य का ग्रहण लगता है उसको एक शब्द में क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण तो को अंग्रेजी में कहते हैं सोलर इक्लिप्स।
सोलर मतलब क्या होता है? सौर होता है ना, आप सुनिए सोलर पैनल, सौर ऊर्जा का पैनल। तो सोलर का मतलब सूर्य, सूर्य का मतलब क्या है? सौर, सौर का मतलब सूर्य से रिलेटेड है। क्लियर? द इक्लिप्स ऑफ द सन, ठीक है। तो इक्लिप्स माने ग्रहण होता है, सोलर माने सूर्य होगा। इस तरह से आप आराम से याद कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड एक और वर्ड आ सकता है आपको परीक्षा में, तो इक्लिप्स ऑफ द मून, चंद्रमा का ग्रहण को क्या कहते हैं? ल्यूनर इक्लिप्स कहते हैं। इक्लिप्स माने ग्रहण, ल्यूनर मतलब चंद्रमा से रिलेटेड वर्ड है ये। चलिए अगला देखते हैं। ए चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, एक ऐसा बच्चा जो अपने पिता की मौत के बाद पैदा हुआ हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? एक शब्द ने स्पेशल वर्ड क्या बना है? पास्थुमस चाइल्ड। क्लियर? उसको कहते हैं पास्थुमस चाइल्ड। अगर आप कंपटीशन में गए हैं तो केवल पास्थुमस रहेगा तो आप उसको मार्क कर देंगे, नहीं तो आप पास्थुमस चाइल्ड भी लिख सकते हैं। पास्थुमस के किसी को भी जो पिता की मौत के बाद उत्पन्न होता, आप पिता की मृत्यु के बाद उत्पन्न बच्चे। आप सुने होंगे कि पास्थुमसली इनको पुरस्कार दिया गया, जैसे ये अवार्ड दिया गया। जैसे कुछ लोग ना मर जाते हैं तो उनके परिवार वालों को उनके नाम से जो है पुरस्कार जो है राष्ट्रपति दे ही देते हैं। इसलिए घोषणा कर दिया तो मर गए तो उसके परिवार वालों को मिल देता है, लेकिन उन्हीं के नाम पे दिया जाता है, उसको कहते हैं पास्थुमस अवार्ड। उसी तरह से कुछ मतलब कोई बच्चा है, पैदा हुआ है, लेकिन उसके पैदा होने से पहले उसके पिता का देहांत हो गया। उसकी माँ प्रेग्नेंट है, इसलिए बच्चे, कोई औरत है प्रेग्नेंट है, उसको प्रेगनेंसी में है, लेकिन उसके पति की मौत हो गई, तो बच्चा तो फिर बाद में पैदा हुआ, तो उसको पास्थुमस चाइल्ड कहते हैं। आई होप समझ गए होंगे। अगला देखते हैं। विच कैन इजिली बी ब्रोकन इंटू पीसेज, जो आसानी से टुकड़ों में, कई टुकड़ों में ब्रोकन मतलब तोड़ा जा सके या टूट सके, उसको क्या कहते हैं? फ्रेजाइल कहते हैं। फ्रेजाइल माने कोमल या नाजुक, ठीक है। ब्रोकन इंटू पीसेज, जो टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ी जा सके, उसको कहते हैं फ्रेजाइल। तो इसके लिए स्पेशल वर्ड है फ्रेजाइल। वैसे इसके सिनोनिम्स की बात करें तो एक शब्द है ब्राइटल। ब्राइटल माने भी होता है टूटने योग्य, ठीक है। तो दैट कैन नॉट बी कांकर्ड, जिसे कांकर्ड माने जीतना, जिसे जीता ना जा सके, उसको एक वर्ड में क्या कहते हैं? इनविंसिबल। उसके लिए स्पेशल वर्ड बना है इनविंसिबल। अब यही वर्ड अगर ऐसे आ जाए, दैट कैन बी कांकर्ड, क्लियर। अगर नॉट हटा देंगे तो आपको हो जाएगा, ठीक है, विंसिबल। क्लियर? तो इस तरह से दैट कैन नॉट बी इनविंसिबल, कैन बी कॉन्कर्ड, विंसिबल हो जाएगा। इतना आप समझ सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, बाकी बाई चांस नहीं आएगा तो। या फिर इनविंसिबल आपके के ऑप्शन में नहीं, तो अनकॉन्करेबल एक कॉमन वर्ड है। कॉन्कर माने जीतना होता है, तो अनकॉन्करेबल माने भी जिसे जीता ना जा सके, और कैन बी कॉन्कर्ड कॉन्करेबल होगा। नॉट नहीं रहेगा तो आप कॉन्करेबल कर देना। क्लियर? विंसिबल पहले इन लगता है, कॉन्करेबल पहले अन लगता है, इतना ध्यान रख सकते हैं। इस तरह से आपका एक सिनोनिम्स भी कवर हो गया। इनविंसिबल ही ज़्यादा ऑप्शन में आता है, तो इनविंसिबल नहीं रहेगा तो आप अनकॉन्करेबल कर सकते हैं। इनविंसिबल क्योंकि स्पेशल वर्ड है, नहीं तो आप अनकॉन्करेबल भी लिख सकते हैं। ए पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू प्लीजर आर पेन, एक ऐसा व्यक्ति जो इनडिफरेंट माने उदासीन हो, प्लीजर आर पेन मतलब सुख या पेन माने दर्द या दुख, सुख या दुख के प्रति या दर्द के प्रति क्या हो, ठीक है, सुख या दुख या आनंद या दर्द के प्रति जो उदासीन हो, मतलब एकदम उदासीन मतलब भावहीन, मतलब कोई उसको मतलब ही ना, असर ही ना पड़े कि हमको दुख मिल रहा है सुख, उसको हम कहते हैं स्टोइक। स्टोइक स्पेशल वर्ड है। स्टोइक मतलब होता है दुख सुख में एक जैसा रहने वाला व्यक्ति या सहनशील व्यक्ति। या इसके लिए दूसरा वर्ड भी आप, अगर स्टोइक नहीं है आपके ऑप्शन में, तो इम्पैसिव लिख सकते हैं। इम्पैसिव माने होता है भावहीन। क्लियर? भावहीन मतलब उसके अंदर कोई भावना ही नहीं आ रही, चाहे सुख हो या दुख हो, वो हमेशा उसको झेलता रहेगा, सहनशील रहेगा, एक जैसा ही रहेगा। चलिए अगला वर्ड देख लेते हैं। नॉट लाइएबल टू एरर आर मिस्टेक, एरर माने गलती, मिस्टेक माने भी गलती है। लाइएबल माने, लाइएबल मतलब क्या होता है? संभावना से युक्त, गलती की संभावना से युक्त ना होना, उसको कहते हैं एक वर्ड में, स्पेशल वर्ड में, इनफॉलिबल। इनफॉलिबल माने होता है कभी ना गलती करने वाला। क्लियर? अब देखिए यही वर्ड ऐसे भी आ सकता है, लाइएबल टू मिस्टेक कर सकता है, नॉट हटा देगा, तो आपको करना क्या पड़ेगा? फॉलिबल करना पड़ेगा, और कुछ नहीं करना पड़ेगा। लाइएबल टू एरर आर मिस्टेक, गलती की संभावना से युक्त, लाइबल मतलब संभावना से युक्त, तो आपको कर देना पड़ेगा फॉलिबल। इस तरह से आप जिसमें भी इन अन इस तरह से लगे हैं तो दो तरीके से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में कॉम्पिटिशनल एग्जाम में आ चुका है, तो कई बार तो नया क्वेश्चन बन भी सकता है नॉट हटा के, तो आप इन हटा दीजिएगा, बात बराबर हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं अगला इंपॉर्टेंट वर्ड जो है ईयरली रिटर्न ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट, किसी घटना के दिनांक। ईयरली रिटर्न मतलब वर्ष में वापस आ रहे हैं, साल साल भर में वापस आ रहे हैं किसी घटना के का दिनांक, यानी उसको कहते हैं एनिवर्सरी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनिवर्सरी। एनिवर्सरी माने क्या होता है? वर्षगांठ, ठीक है। तो आप सुने होंगे मैरिज एनिवर्सरी, तमाम प्रकार की एनिवर्सरी होती हैं, तो जन्म की एनिवर्सरी, मृत्यु की एनिवर्सरी, इस तरह से वर्षगांठ उसको तो साल भर में कोई भी घटना अगर आती है उसको एनिवर्सरी कहते हैं। क्लियर? जैसे 15 अगस्त ही देखिए हर साल आ रहा है, तो एनिवर्सरी ये भी हो गया। हमारा देश जो है
इस तरह से जो है 74वां जो है वर्षगांठ मना रहा है। ठीक है, 74th एनिवर्सरी स्वतंत्रता दिवस का। ये लिस्ट ऑफ बुक्स माने क्या होता है? लिस्ट ऑफ बुक्स माने होता है कैटलॉग। कैटलॉग माने होता है वस्तुओं की सूची। तो जो वस्तुओं की सूची होती है बहुत सी लिस्ट आपको मिल जाती है, उसके लिए एक स्पेशल वर्ड बना है कैटलॉग। क्लियर? इसमें कैटलॉग, कैटा मतलब सूची होता है, लॉग। ठीक है, कैटलॉग, कैटा से कैटलॉग बना है, सूची, वस्तुओं की सूची। तो इस तरह से आज के 15 वर्ड भी कवर हो गए, और इसके 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के हम अभी 2 पार्ट और लाएंगे, कम से कम 10 पार्ट हो जाएंगे। तो उसके बाद आपका इम्पोर्टेंट कवर हो जाएगा। फिर बोर्ड परीक्षा के हिसाब से इसके जो है प्रैक्टिस सेट भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। और ये सारे महत्वपूर्ण अब अगले जो है पार्ट में अब देखेंगे। अब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन रख लीजिए, ताकि आपको समय से वीडियो की नोटिफिकेशन आगे देखने को मिल जाए सबसे पहले आपके मोबाइल में। और शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, दोस्तों को बताइए कि इस चैनल पे अच्छी तैयारी करवाई जा रही है इस तरह से सब वर्ड पावर की। और सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।